नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर। आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर हमला, मनमोहन सिंह का बचाव। सुप्रीम कोर्ट से कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में मिले हुए क्लीन चिट के बाद कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जोरदार बचाव किया है। एक अखबार में प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा है कि मनमोहन सिंह देश के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में से एक रहे हैं और उनकी ईमानदारी व जवाबदेही का रिकॉर्ड मोदी सरकार के कामकाज से बिल्कुल अलग था। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ वर्षों तक एक सुनियोजित अभियान चलाया गया, जिसमें कई संस्थाओं और राजनीतिक ताकतों की भूमिका रही। उन्होंने कहा कि अब सभी आरोप गलत साबित हो चुके हैं और इतिहास डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान और गरिमा के साथ याद करेगा। संसद परिसर में एनडीए और विपक्ष आमने सामने। मंगलवार को संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जोरदार राजनीतिक टकराव देखने को मिला है। एनडीए सांसदों ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है, जबकि विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा सांसदों ने राहुल गांधी के झारखंड न जाने का मुद्दा उठाया, जिस पर प्रियंका गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि राहुल पहले ही छात्रों से मिल चुके हैं। संसद के दोनों सदनों में हंगामे का असर दिखाई दिया। लोकसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई और अंततः बुधवार तक स्थगित करनी पड़ी। यह घटनाक्रम संसद में जारी राजनीतिक गतिरोध को साफ तौर पर दिखाता है। सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन में दिखी राजनीतिक एकता। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले की शादी समारोह के रिसेप्शन में देश की राजनीति की कई बड़ी हस्तियां एक मंच पर नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, शरद पवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत कई नेता शामिल हुए कार्यक्रम में। समारोह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले शरद पवार की पार्टी के सांसदों से मुलाकात भी की थी। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद इस आयोजन में नेताओं की मौजूदगी ने एक अलग ही संदेश दिया। देश भर में फैले हुए साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस ने बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह निवेश के नाम पर लोगों को फर्जी ट्रेडिंग एप्स के जरिए ठगता था। जांच में सामने आया कि गिरोह के तार कतर और दुबई में बैठे हुए अपराधियों से भी जुड़े हुए हैं। अब तक इनके खिलाफ 34 शिकायतें दर्ज हो चुकी है और 15 करोड़ 71 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए लोगों को फंसाकर निवेश का झांसा दिया जाता था। मामले की जांच जारी है और कई अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। इंदिरा गांधी हत्याकांड से जुड़े हुए परिवार का सदस्य चुनाव मैदान में है। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अकाली दल वारिस पंजाब ने अपना पहला उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी ने बस्सी पठाना सीट से सतवंत सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जो इंदिरा गांधी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए केहर सिंह के बेटे हैं। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने इसकी घोषणा की है। इस फैसले के बाद पंजाब की राजनीति में नई बहस शुरू हो चुकी है। चुनावी माहौल के बीच यह उम्मीदवार चर्चा का बड़ा विषय है और आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो सकती है। वाराणसी एयरपोर्ट पर रनवे खराब, कई फ्लाइट्स डाइवर्ट। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर मंगलवार को रनवे में अचानक से तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते कई उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ। दिल्ली से आई हुई इंडिगो की एक फ्लाइट करीब आधे घंटे तक आसमान में चक्कर लगाती रही, लेकिन लैंडिंग की अनुमति नहीं मिलने पर उसे अयोध्या भेज दिया गया। अहमदाबाद और नवी मुंबई से आने वाली उड़ानों को भी लखनऊ डाइवर्ट करना पड़ गया। एयरपोर्ट पर यात्रियों और उनके परिजनों के बीच में अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि प्रशासन ने जल्द ही स्थिति सामान्य करने का आश्वासन दिया है, लेकिन खराबी की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है। अतीक अहमद के बेटे उमर के समर्थकों को दबंगाई कैमरे में कैद हो गई है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर से जुड़ा हुआ नया विवाद सामने आया है। छोटे भाई अबान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उमर को जेल से ले जाया जा रहा था, तभी उनके समर्थकों का काफिला कई जगहों पर हंगामा करता नजर आया। सीसीटीवी फुटेज में समर्थकों को टोल प्लाजा का बैरियर तोड़ते और बिना टोल टैक्स दिए हुए निकलते देखा गया है। आरोप है कि पुलिस द्वारा रोकने पर कुछ गाड़ियों ने पुलिस कर्मियों को कुचलने की भी कोशिश की। मामले में 30 गाड़ियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। फतेहपुर हत्याकांड में मां का दर्द झलका। फतेहपुर में सरकारी शिक्षक दिलीप कुमार यादव द्वारा पत्नी शालिनी की हत्या के मामले ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। शालिनी की मां ने कहा है कि उनकी बेटी ने परिवार के विरोध के बावजूद प्रेम विवाह किया था, लेकिन उसी पति ने उसकी जान ले ली।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने की मौत का कारण बताया गया है, जबकि शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान मिले हुए हैं। पीड़ित परिवार ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। घटना के बाद परिवार में गहरा शोक और आक्रोश है, जबकि पुलिस मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। सीएम योगी ने मंचों से रवि किशन के लिए चुटकी। गोरखपुर में ग्रीन सिटी रोड के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद रवि किशन पर हल्के फुल्के अंदाज में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आज सांसद जी ने भाषण नहीं दिया, लगता है उन्होंने बहुत लोगों को भोज दे दिया है। इसके बाद योगी ने रवि किशन और कालीबाड़ी बाबा की फिल्मों को लेकर भी मजाकिया अंदाज में लोगों से सवाल पूछे। कार्यक्रम के दौरान 69 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनी हुई सड़क का लोकार्पण किया गया है। सीएम के इस अंदाज में कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच हल्का माहौल बना दिया। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को फांसी की सजा। सीरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके भाई माहिर अल असद को गृह युद्ध के दौरान हुए अत्याचारों और हत्याओं के मामले में दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। दोनों फिलहाल रूस में शरण लिए हुए हैं, इसलिए अदालत ने उनकी गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया। इसी मामले में असद के रिश्तेदार अतीफ नजीम को भी मौत की सजा दी गई है। अतीफ को अदालत में कैदी की वर्दी में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। यह फैसला सीरिया के लंबे गृह युद्ध और उससे जुड़े हुए मामलों में एक बड़ा कानूनी कदम माना जा रहा है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।